अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के और इस्तीफा देने के बाद भी केजरीवाल के लिए बुरी खबर आ रही है। केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं और इस बार भी केजरीवाल की आंख को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत हो गई है और अगले साल के शुरुआत में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आपका सफाया तय है। तभी तो अभी से ही आपकी हार हो रही है। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी आपकी हार नहीं रोक पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने खूब कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें जीरो पर आउट कर दिया और अब आपके खाते में एक और हार आई है। तो वहीं बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। दर्शकों, दिल्ली नगर निगम की सरकार में भले ही आप हो कहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति तो अब बीजेपी के पास ही आ गई है फिर से। आप इस बात को ऐसे समझिए कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी जीत गई है, यानी कि लोकल लेवल पर क्या काम होने हैं और वो किस तरह से होने हैं, वो सब तैयारी अब बीजेपी के वो नेता करेंगे जो स्टैंडिंग कमेटी में हैं। स्टैंडिंग कमेटी की अहमियत आप इसी से समझिए कि आपने कितना ही कलेश किया था स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए, लेकिन अंत में आपको इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है और बीजेपी ने बाजी मार ली है। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल एमसीडी की स्थायी समिति के 18वें सदस्य के लिए बीजेपी पार्षद सुंदर सिंह ने जीत दर्ज की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव ने निर्वाचन अधिकारी के तौर पर कार्य किया। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस पहले इनकार कर चुकी थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराने की बात कहकर चुनाव का बहिष्कार किया। चुनाव की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इसमें बीजेपी के सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 115 वोट सुंदर सिंह को मिले और अप्रत्याशी निर्मला कुमारी को 0 वोट मिले। ऐसे मतदान किए गए 115 वोटों में से जीतने के लिए जरूरी 58 वोट का कोटा पूरा करने पर सुंदर सिंह को विजयी घोषित कर दिया गया। इस चुनाव के बाद एमसीडी स्थायी समिति में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाने के लिए बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। एलजी के आदेश पर शुक्रवार को बैठक हुई थी, जिसमें मतदान की प्रक्रिया कराई गई। वार्ड अनुसार पार्षदों को मतदान के लिए आमंत्रित किया गया और बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान हुआ है। चुनाव प्रक्रिया के 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। इसके लिए 1 घंटे में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान करने के बाद 1.5 घंटे तक अनुपस्थित सदस्यों का इंतजार किया गया। साथ ही 4 बार अनुपस्थित सदस्यों को मतदान के लिए नाम पुकारे गए। जब कोई सदस्य नहीं आए तो मतगणना कराई गई और मतदान के नतीजे घोषित कर दिए गए। स्थायी समिति एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। इस जीत के साथ बीजेपी के पास अब पैनल में 10 सदस्य हो गए हैं, जबकि सत्ताधारी आप के पास केवल 8 ही सदस्य हैं। बता दें कि स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव 26 सितंबर को होना था। इस बीच आप पार्षदों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि दिल्ली पुलिस उनकी तलाशी नहीं ले सकती। पुलिस इसीलिए तलाशी कर रही थी क्योंकि सदन में मतदान होने की वजह से मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था। महापौर शैली ओबेरॉय ने सदन में कहा था कि पार्षदों को बिना तलाशी के अंदर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन निगम अधिकारियों ने महापौर की मांग को खारिज कर दिया। इस बीच महापौर ने 5 अक्टूबर तक के लिए सदन की बैठक को स्थगित कर दिया था, लेकिन एलजी के आदेश पर बैठक हुई थी, जिसमें मतदान की प्रक्रिया कराई गई। वहीं एलजी के आदेश से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि अब संसद का सत्र लोकसभा अध्यक्ष नहीं मोदी का बाबू बुलाएगा। वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। क्या हो रहा है देश की राजधानी में? मोदी और बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। एमसीडी की बैठक बुलाने का अधिकार मेयर को है। एलजी और कमिश्नर कैसे बैठक बुला सकते हैं, कैसे चुनाव करा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।